गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसा रहा आपका वीकेंड? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर वीकेंड। लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। टुमारो मंडे है, कल से स्टार्ट करना है अपने को ट्रेडिंग वापस। तो हॉलीडे मूड से बाहर आओ। चलिए, लेट्स डिस्कस एज ट्रेडिशन गोज। वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट सीपीआर। और मंथ का स्टार्टिंग है, नया मंथ है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द मंथली सीपीआर फर्स्ट, देन द वीकली सीपीआर। नया वीक भी साल चालू हो रहा है, एंड ऑब्वियसली डेली सीपीआर। ठीक है, तो सीपीआर में ये करेंगे, फिर हम जाएंगे टीपीओ चार्ट में। टीपीओ चार्ट में जाके क्या बता रहा है वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोना कवर। वी आर गोना कवर ओनली अबाउट बैंक निफ्टी। आई डू नॉट डू निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस मैं एक ही इंडेक्स में करता हूँ, बैंक निफ्टी में, और उसका कोरिलेशन देख के आप निफ्टी कर लो। जनरली साथ में 60 70 80% तो साथ में ही घूमता है, बट फिर भी ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, बीच बीच में निफ्टी का मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जुड़िए और लाभ उठाइए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या हुआ अपना फ्राइडे को। फ्राइडे को अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था आपको? एक तो असेंडिंग सीपीआर है, लेकिन कैंडल सीपीआर के नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये ट्रेंड जो बुलिश है वो थम रहा है, स्टैगर्ड हो रहा है। तो फॉर दिस वी हैव टू सी अ कंफर्मेशन कि जब तक S1 ब्रेक ना करे तब तक वी विल स्टिल वेट फॉर द डायरेक्शन। ओके, तो फ्राइडे को S1 ब्रेक हुआ और क्लोजिंग S2 के आसपास आया है। ठीक है, नाउ ये देख के आप बोल सकते हो कि मार्केट बेरिश हो गया। नहीं, ये देख के आप नहीं बोल सकते कि मार्केट बेरिश हुआ है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ कंफर्मेशन। मतलब बुलिश में फर्स्ट डे सीपीआर, फर्स्ट टाइम सीपीआर नीचे आया है, डिसेंडिंग आया है, और मार्केट भी नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, जनरली एवरीबडी विल टेक बेरिश ट्रेड, ऑब्वियसली लुकिंग एट द ट्रेंड कि ट्रेंड नीचे है करके। बट मार्केट ये कंफर्मेशन तोड़ के ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है गाइस, पॉसिबिलिटी है। इसके लिए वी हैव टू वेट फॉर टुमारो। अगर कल के दिन, सुन लो गाइस, अगर टुमारो मंडे R1 किसी भी सूरत में ब्रेक ना करे, ना ही इसके आसपास भी आए, या फिर टीसी को भी ब्रेक ना करे, इसके नीचे ही ट्रेड करता रहे, तो दिस विल कंफर्म दैट वी हैव एंटर्ड इन अ बेरिश ट्रेंड। समझ गए? दिस दिस विल ओपन अप द टारगेट्स फॉर बॉटम। समझ गए? ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन मंडे? मंडे यू हैव टू वेट एंड वॉच। सीपीआर विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीपीआर के अंदर नो ट्रेडिंग जोन, R1 के ऊपर बुलिश, S1 के नीचे बेरिश। ठीक है, सिंपल लॉजिक। ये मंडे के लिए हो गया। ठीक है, मंडे के लिए आपको सिंपल चीज करनी है। फ्राइडे हमने आपको ये लेवल बताया था ना, 52 400 आपको बताया था। आई डोंट नो इफ यू नो, हमने आपको टीपीओ चार्ट्स में आपको बताया था कि ये जो सिंगल प्रिंट है 2 दिन में आना चाहिए। फर्स्ट डे, सेकेंड डे। सेकेंड डे आया इधर। अगर इसको भी तोड़ेगा तो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन ये सिंगल प्रिंट है, इधर आना चाहिए। आया कि नहीं आया? आया ना? तो बोलो मार्केट प्रोफाइल की जय। समझ गए? तो इसको रीड करने में आपको मैं इजीली सिखाता हूं। अगर आप मेरा डेली वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है? अगर आप देखोगे, ये सिंगल प्रिंट टच करने के चक्कर में मार्केट ने क्या किया है, इधर एक सिंगल प्रिंट छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आपका अपसाइड टारगेट हो गया 53 200। 53 200 कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? जब ये ये जो लिक्विडिटी एरिया है, इस एरिया को ब्रेक करेगा। तब तक ये आना, आएगा नहीं आएगा उसका पता नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको इस टाइम पे तो कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि 2 दिन में आना है,
लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूं कि ये 2 दिन में नहीं आएगा। क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि जब ये प्रिंट छोड़ा इसने, ठीक है, और ऊपर था, ठीक है, ऊपर जब यहां पे क्लोजिंग दिया इसने, ठीक है, तो इट वॉज वेरी क्लोज टू दिस लिक्विडिटी एरिया, करेक्ट, वेरी क्लोज। समझ गए? इसका लिक्विडिटी इधर था और ऊपर का इधर था, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, दोनों के बीच में था, दो लिक्विडिटी एरिया के बीच में था, ठीक है। तो इट वॉज ऑब्वियस कि आइदर इट विल हिट दिस एंड दिस। तो इट वॉज श्योर, सर्टन था कि इधर तक आना ही था उसको, ठीक है। बट फ्राइडे के केस में क्या हुआ है, लिक्विडिटी एरिया इधर है, अभी ये तो हो गया लिक्विडिटी एरिया, मीट हो गया इसको, देखो इधर आके रिटेस्ट किया, कहाँ रिटेस्ट किया, लिक्विडिटी एरिया पे रिटेस्ट किया ना। तो दिस इज नॉट वैलिड नाउ एनीमोर, ये लिक्विडिटी एरिया डिलीट कर दो सिस्टम से, क्योंकि इसने 2 बार टेस्ट कर दिया। ये लिक्विडिटी एरिया अभी बाकी है, समझ रहे हो आप? एक तो ये लिक्विडिटी एरिया है और एक ये लिक्विडिटी एरिया है, समझ रहे हो बात को? दोनों लिक्विडिटी एरिया के नीचे है, ठीक है, और देयर इज अ लिंक सिंगल प्रिंट हियर, समझ रहे हो? और ये एल पीरियड का सिंगल प्रिंट है। एल पीरियड का सिंगल प्रिंट मतलब क्या होता है? कौन एक्टिव है? अपने ऑपरेटर भाई साहब एक्टिव है। ये हो गया, ये लिक्विडिटी भी हो गया। तो क्या करना चाहिए मार्केट को? अगर जब तक ये लिक्विडिटी एरिया हिट करके ऊपर ना आए, तब तक दिस टारगेट विल नॉट कम। Any day next week, if we close above 50 to 650, till then this target is not possible. समझ गए बात को? समझ गए? अभी एकदम सिंपल, 50 टू 650 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे, तब तक हमारा ये लेवल इनएक्टिव है, मतलब यहां तक नहीं आएगा। समझ गया बात को? तो द मिनट 50 टू 650 ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 52,925 एंड फाइनल टारगेट विल बी 53,200। ठीक है, समझ गए? आइडियली दिस इज डन बाय वीक मनी, मतलब छोटे प्लेयर्स। तो छोटे प्लेयर्स का काटना आएगा, मतलब ये क्या है, ये लोग क्या किए हैं, ये जो वन टाइम फ्रेमिंग करके नीचे आए हैं ना, ये लोग कौन है? ये लोग पूरे वीक मनी है, इधर पूरा वीक मनी है। समझ गया बात को? तो ये लोग क्या है, इनका स्टॉप लॉस इधर लिक्विडिटी लेके आया है, स्टॉप लॉस। तो पॉसिबिलिटी है स्टॉप लॉस लेने जाएगा, लिक्विडिटी लेने जाएगा। बट अगर क्लोजिंग ये इधर ऑपरेटर एक्टिव हो गया, इधर अगर ऑपरेटर एक्टिव हो गया है तो वो रिटेलर्स के फेवर में जाएगा। समझ गया बात को? तो अगर फेवर में जाने के लिए ये लिक्विडिटी हिट नहीं करना चाहिए। अगर ये लिक्विडिटी हिट कर दिया तो रिटेलर्स भागेंगे अपने पोजीशन कट करने के लिए, और उस चक्कर में इधर तक लेके आएगा, फिर मार्केट को पटकाएगा। समझ गया बात को? ये ही ऑपरेटर करता है, जरूरी नहीं हर टाइम करता है, बट जब भी करता है ये ऐसे ही करता है ऑपरेटर। समझ गए? ऑपरेटर का चाल समझो आप, यू कैन रूल द मार्केट। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करना चाहता है अभी के लिए? ऑपरेटर इज इन सिंक विद द रिटेलर एंड ही वांट्स द रिटेलर टू अर्न मनी। समझ गया आप बात को? ही वांट्स द रिटेलर टू अर्न मनी, दैट इज द रीजन ही इज रेडी टू पुल इट डाउन। तो लोग, एवरीबडी, द मिनट it will break this POC, it will eat away this single print। ये भी ऑपरेटर का ही है, ये सिंगल प्रिंट और ये नेकेड पीओसी तक आ सकता है। तो कहां तक नीचे के डाउनफॉल के लिए वेट कर सकते हैं? 51,600। क्या ये कल आएगा? नहीं। क्या ये ट्यूसडे आएगा? पता नहीं बट कल नहीं आएगा। कल आई एम सीइंग 50 टू 100 मैक्स, यहां तक, यहां से एक सेकंड गाइस, हाँ, ये पीरियड का है सिंगल्स, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, इधर तक ही आएगा बस। नीचे अगर आना है तो 50 टू 100 तक आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको सीपीआर बोलते बोलते नीचे चला गया। चलो एनीवेज, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सीपीआर। मंथली लेते हैं, नया मंथ चालू हुआ है, तो लेट्स पुट मंथली सीपीआर। ओके गाइस, सो अगर आप देखो, दिस वाज प्रीवियस मंथ सीपीआर विच वाज नैरो, इसके लिए ट्रेंडिंग था,
ठीक है। अभी है वाइड सीपीआर, वाइड सीपीआर में लेकिन असेंडिंग सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर में वाइड सीपीआर है, तो यू माइट सी अ मूवमेंट फ्रॉम प्रीवियस डे हाई टू S1, बस इतना ही मूवमेंट देखोगे, बट ये भी महीने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, आपको देखना है मार्केट विल टर्न नेगेटिव फॉर द मंथ if 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 any given point of day it closes below 50,530, ये मार्क कर लो गाइस, ये पिवट है, मंथली पिवट है। इसके नीचे क्लोजिंग दी, फ्राइडे को दी, तो कंफर्म कर लेना यहां से 3,000 पॉइंट का फॉल आएगा, 3,000 पॉइंट्स, हाँ कंफर्म कर लेना। और अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्लोजिंग दी तो you can see maximum downfall till the previous month pivot, which is 48,750। समझ गए? तो यहां से यहां तक का सफर इज क्लोज टू अबाउट 1,500 का पॉइंट्स। ठीक है, प्रोवाइडेड यहां से नीचे गिरा तो, लेकिन यहां से नीचे गिरा तो आई एम टेलिंग यू 1,500 और 3,000 पॉइंट्स का फॉल। बट अगर आप ये लेवल देखोगे करंट लेवल से तो 2,000 पॉइंट डाउन है भाई। तो क्या ये आ सकता है? आ भी सकता है, कुछ नहीं बोल सकते, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो कहां तक आ सकता है, आना है तो इसको आएगा टीसी तक मैक्सिमम, टीसी में ही है अपना 51,250 तक फॉल देख सकते हैं अपन, इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, आई डोंट थिंक मार्केट इसके नीचे जाएगा, ये स्विंग लो बनाएगा कब तक, से वेडनेसडे दिस एक्सपायरी या थर्सडे तक ये स्विंग लो बनाएगा, वेडनेसडे या थर्सडे तक ये लो बनाएगा, और फिर यहां से ऊपर ही जाना है इसको। मार्केट इज बुलिश, मार्केट विल नॉट फॉल। समझ गया बात को? मार्केट विल नॉट फॉल। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस फॉल विल कम, आई विल टेल यू नाउ। द ग्रेट फिबोनाची। ठीक है, बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूं मैं आपको फिबोनाची। ठीक है, ये क्या किया है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, करेक्ट। ठीक है, तो दिस लेवल इज इनएविटेबल नाउ, तो दिस लेवल आना है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 51,850। तो यहां से यहां तक का फॉल पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल एंड इट इज नॉट मच, इट इज जस्ट 500 पॉइंट्स फॉल। 500 पॉइंट्स फॉल तो फ्राइडे को एक ही दिन में मूवमेंट दे दिया था इसने। ठीक है, तो हो सकता है ये फॉल आ सके, 500 पॉइंट्स का फॉल आए। अगर इसको ब्रेक किया तो देन नेक्स्ट लेवल वी विल सी अनदर 500 पॉइंट्स ड्रॉप, अनदर 500 पॉइंट्स ड्रॉप। ठीक है, बस इसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां से ये कंसोलिडेशन जोन से जब इसने हाई मारा है, लाइफ हाई मारा है, उस पूरे रैली का 50% comes to 51,450, which is also the टॉप सेंट्रल लाइन ऑफ मंथली सीपीआर। तो इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट। कंसिडर दिस एज अ पुल बैक फॉर न्यू हाइज, प्लीज कंसिडर दिस एज अ पुल बैक फॉर न्यू हाइज, एंड दिस न्यू हाई will be close to about 54,000, which is a साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, और उसके बाद में R1, मंथली R1, विच इज 55,000। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल ऑफ अबाउट 1,000 पॉइंट्स मैक्स, एंड दिस पुल बैक प्लीज बाई, प्लीज बाई। दिस इज द मंथली टारगेट। मंथली सीपीआर डिस्कस कर रहे हैं गाइस, तो मंथली टारगेट मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज मंथली सीपीआर। मंथली सीपीआर के हिसाब से वी विल गिव अ ड्रॉप टिल टीसी, और उसके बाद में यहां से हम ऊपर ही जाना है। दिस पुल बैक इज जस्ट अ नॉर्मल पुल बैक फॉर फ्यूलिंग अप टू टॉप साइड। ठीक है, सो दिस इज मंथली सीपीआर। नाउ लेट्स डू वीकली सीपीआर। वीकली वीकली वीकली, चलो ये आपका वीकली सीपीआर है। वीकली सीपीआर में है हम बिंदास बुलिश एज पर सीपीआर। सीपीआर के पास क्लोज हुआ है, तो ये वीक
This week will be a range bound week. This week is gonna be a range bound week from 53,200 to 51,250. ठीक है, so this is 2,000 points का movement, and the central barrier is the 52,350 सेंट्रल बैरियर. समझ गए? तो यहां से 1000 पॉइंट, यहां से 1000 पॉइंट. ठीक है, तो वीकली में हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं. व्हाट माइट हैपन वीकली टाइम फ्रेम. इन वीकली टाइम फ्रेम जाएगा तो हम, सॉरी इसका 50% लेना था, इसका और S1 का 50% इज दिस लाइन. तो वी कैन फॉल अप टू 51,750. 51,750 मार्क कर लो गाइस, लेवल्स मार्क कर लो. मैं आपको समझा रहा हूं कैसे लेवल्स मार्क करते हैं. तो ये वीक में वी माइट गो डाउन टिल 51,750. अगर 51,750 को ब्रेक किया तो देन वी विल सी अनदर 500 पॉइंट फॉल टिल 51,250. अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो CPR इज कॉलिंग एंड R1 इज कॉलिंग. ठीक है, तो समझ रहे हो वीकली टाइम फ्रेम में क्या होगा. वीकली टाइम फ्रेम में वी विल गिव अ डिप, and if we do not break S1 we will straight away go to R1. समझ गए? CPR first target is CPR, second target is R1. ठीक है, so it is going to be a wild week. 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट होगा ये वीक में. समझ गए आप बात को? तो कैप्चर करो, वीकली स्ट्रैडल बनाओ, मंथली स्ट्रैडल बनाओ और पैसे छापो. समझ गए आप? 52,000 CP का स्ट्रैडल बनाओ, मजेदार मिलेगा आपको, मजेदार मिलेगा. ठीक है, समझ लो अगर S1 ब्रेक कर दिया इसने तो नैरो CPR में आप लोगों को मालूम है S1 ब्रेक किया तो इट गोज टू S3 गाइस, इट गोज टू S3. S3 कहां है मालूम है? S3 है 49,250. 49,250 मतलब कितने पॉइंट्स का फॉल हो गया ये? 3,000 2,000 पॉइंट्स का फॉल. समझ गए? आएगा नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा. आपको मार्केट गिरने, ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट गिरने दो, कुछ भी होने दो, ये फॉल नहीं आएगा. लिख के ले लो. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बॉन्ड्स का पैसा आया है मार्केट में. जब पैसा मार्केट में आता है तो फॉल नहीं आता है, पुल बैक आता है. समझ लो बात को. ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में इट्स अ नैरो CPR. नैरो CPR में ये रेंज मार्क करके रखो, इस रेंज के अंदर ही घूमेगा. अगर नीचे आ रहा है तो यू नो फॉर द फैक्ट कि एंड ऑफ द वीक इट विल गो टू CPR और इट विल गो टू R1. ये रिकॉर्ड करके रख लो दिमाग में, दिल में, चार्ट पे, कहीं पे भी चाहिए रिकॉर्ड करके रख लो. ये लेवल आएगा. समझ गए आप बात को? ठीक है, चलो ये आपका वीकली हो गया. लेट्स डाइव इनटू डेली. डेली का तो मैंने बता दिया ना आपको. डेली में है अटपटा CPR. अटपटा मतलब बहुत ये है, वाइड है थोड़ा. कितना पॉइंट्स का है भाई? है 250 पॉइंट का है तो वाइड ही है. तो वाइड CPR में S1 ब्रेक नहीं करना चाहिए. S1 ब्रेक करेगा तो इट विल टच 50% ऑफ S1 एंड S2. ये लेवल आएगा, इट विल बी इनएविटेबल. ठीक है, तो इसके नीचे शॉर्ट्स ट्राई करना और किसके ऊपर? BC के ऊपर लॉन्ग ट्राई करना. ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 50% ऑफ R1 एंड पिवट. यहीं कहीं आता है, ये लाइन कहीं आता है, ये टॉप जो बना है ना, यहीं कहीं आएगा. समझ गया बात को? ठीक है, सिंपल. कल के सिनेरियो मालूम पड़ गया. एज पर CPR दिस इज व्हाट इज गोना हैपन. ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू TPO. TPO चार्ट्स क्या बोलता है अपना भाई साहब? मंथली टाइम फ्रेम. ये आपका मंथली टाइम फ्रेम है. मंथली टाइम फ्रेम में हमने IB के ऊपर, वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोज किया है. तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम है बुलिश. बुलिश में वेयर इज द लिक्विडिटी? वेयर इज द लिक्विडिटी? समवेयर हियर. नहीं आएगा क्योंकि इधर भी लिक्विडिटी था. इधर का लिक्विडिटी ऊपर था तो आया ना.
अरे बाप रे, पॉसिबल है? ओके गाइस, this is giving you a different story. TPO is giving you a different story. TPO is telling you भाई साहब मैं नीचे आऊंगा 49,650 तक आऊंगा. That is what TPO is telling you. I doubt ये आएगा, बट लिक्विडिटी है. आई कैन नॉट रूल आउट दिस पोजिशन. आ भी सकता है, ठीक है, आ भी सकता है. तो वॉट यू विल हैव टू डू, वो आने के लिए लेट अस स्प्लिट दिस प्रोफाइल एंड सी. गैप गैप कवर, वन टाइम फ्रेमिंग. ओके, नहीं आएगा गाइस, ये लिक्विडिटी जोन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है. ये आपको इधर वन टाइम फ्रेमिंग दिख रहा है ऊपर की तरफ से, वन टाइम फ्रेमिंग, ठीक है. तो ये सेलिंग कंफर्म होने के लिए इस लो को निकालना जरूरी है, विच इज 51,150. तो ये लो निकालना जरूरी है इसके लिए, वो कंफर्म करने के लिए. ये क्यों आया और वो क्यों नहीं आएगा करके मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि इसने क्या किया देखो. लास्ट मंथ में क्या किया इसने, वन टाइम फ्रेमिंग ऊपर की तरफ किया और लिक्विडिटी इधर था, ठीक है. और ये 4 जून का क्रैश, 4 जून के क्रैश की वजह से टच किया है. बाकी अगर अपन उसके लास्ट मंथ का लिक्विडिटी जोन देखेंगे तो ऊपर था, तो वो आया, टच किया. ओके, so now TPO gives you a different perspective altogether, completely different perspective. TPO चार्ट के हिसाब से ये महीने में हम 49,600 टच करना चाहिए एज पर TPO चार्ट. एक सेकेंड है गाइस, आई वांट टू क्रॉस चेक विद CPR. CPR में जो मंथली CPR है ना, व्हाट आई वांट टू क्रॉस चेक, आई टेल यू. मंथली CPR है जो 49,000, ये जो TPO बोल रहा है ना 49,600, ये मंथली CPR में क्या है लेवल देखते हैं. 49,600. ओके गाइस, ओके ओके, देख रहे हो आप, व्हाट इज दिस, कुछ रिलेशनशिप मालूम पड़ा आपको? मंथली CPR का क्या है, ये बॉटम सेंट्रल पिवट लाइन है. तो मैंने इधर मार्क किया है जुलाई नेगेटिव लेवल, मतलब अगर इसके नीचे गया तो मार्केट भयंकर गिर सकता है. तो इसका कहने का मतलब है कि ये महीने का लो विल बी दिस, जुलाई मंथ्स लो, जुलाई मंथ लो विल बी 49,650. 50 पॉइंट इधर उधर देख लो, ठीक है, लेकिन ये लो होगा जुलाई का, ठीक है. चलो, इतना एक्यूरेट है देखो, अपना अपना TPO चार्ट कितना एक्यूरेट है देखो, बता रहा है ना आपको कि यहां तक मैं गिरूंगा करके, ठीक है. तो कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, समझ गया, ये मैं सिखाता हूँ मेरे कोर्स में. कोर्स जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो ये सिखाता हूँ कि कैसे है करके. बट आप डेली वीडियो देखोगे तो आपको ही मालूम पड़ जाएगा, यू डोंट हैव टू इवन वरी अबाउट इट, ठीक है. तो ये आपका मंथली TPO है, यहाँ तक आना है, इसके पहले ये नेकेड POC काटना है तो ये आएगा. और यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट का ट्रैवलिंग है, तो वो एक ही घंटे में कर सकता है, एक ही 5 मिनट्स में भी कर सकता है, तो उसका टेंशन नहीं है. बाकी ये है पूरा अनोमली, ये क्लियर करना है, जरूरी नहीं है क्योंकि मंथली CPR है और IB है. तो IB के नीचे, इसके नीचे यू टर्न नेगेटिव, क्योंकि इसके नीचे आएगा तो ही ये लेवल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ये लेवल क्या है, 51,000. CPR के हिसाब से 51,000 कहाँ है, ओके, 51,000 इज समवेयर हियर. TC और पिवट का 50%, करेक्ट. TC और पिवट का 50% लाइन itself is 51,000, ठीक है, सुपर. इसके नीचे डोंट वेट फॉर पिवट, इसके नीचे ही आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर देना और यू विल गेट दिस फॉल, ठीक है. इसके नीचे, समझ गए. देखो, CPR will give you overall view, whereas TPO charts will give you the pinpoint level view, समझ गए, ठीक है. तो इसके नीचे 50,992 या फिर 51,000 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिली तो उस नेक्स्ट दिन के लिए पुट लेके चुपचाप बैठ जाना.
यहां से आपको 500 पॉइंट का ड्रॉप एक दिन में आएगा। नेक्स्ट दिन अगर इसके नीचे भी क्लोज कर दिया तो पिरामिड कर देना पोजीशन। पिरामिड का मतलब होता है ऐड और ऐड कर देना पोजीशन, क्योंकि यहां से सीधा फॉल आएगा नदर 500 पॉइंट्स का फॉल। ठीक है, तो दिस इज अ गुड प्लान टू डू। समझ गए? तो आपको, आई नो दिस वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, बट आपको समझाना बहुत जरूरी है मेरे को कि ये देखो, ये सिर्फ मैंने मंथली का टीपीओ चार्ट निकाला है। अभी तक तो वीकली करना है और डेली भी करना है, तो ये मंथली का है, समझ लो गाइस। मंथली मैं बोल रहा हूं मैं आपको, तो मंथली एक्सपायरी ट्रेड करना है इसमें, वीकली करने जाना मत। समझ गए? वीकली के लिए हम डिस्कस करते हैं, पहले मंथली तो देख लो यार। ठीक है, तो मंथली में ये लेवल आना है, तो दिस विल बी दी लो फॉर दिस मंथ, और हाई तो भाई साहब क्या ही बोलूं मैं, अभी पता नहीं मेरे को हाई। ठीक है चलिए, लेट्स गेट टू वीकली चार्ट। वीकली में वेयर इज द लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज हियर। चलो, कलर नहीं दिख रहा है, सेटिंग्स में जाओ, वैल्यू एरिया को बंद करो, तो अपने को लिक्विडिटी ये रहा। ठीक है, तो व्हाट डज weekly chart tells us? Weekly chart tells us that liquidity is here, so we might see a bounce from here 52,180। तो 52,180 कहाँ पे है वीकली चार्ट के हिसाब से? एज पर सीपीआर, एज पर सीपीआर 50 कितना था रे भाई? 52 200 ले लो। 52 200 कहाँ पे है भाई? इट इज नथिंग बट दी पिवट लाइन, वीकली पिवट लाइन। तो यहां तक, यहां से नीचे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, विच इज ऑब्वियस। ठीक है, इट इज ऑब्वियस। तो ये लिक्विडिटी लेने आएगा गाइस, इट इज इनएविटेबल, ये लिक्विडिटी आएगा ही आएगा। एंड लो विल बी दिस, ये पूरा डी का सिंगल है, ये पूरा खा लेगा, पूरा खाएगा। अगर ये लिक्विडिटी से बाउंस नहीं किया मार्केट ने, तो वी विल सी अ फॉल टिल दिस आई बी। गाइस ध्यान रख लो, अगर ये लिक्विडिटी खाया और बाउंस नहीं किया, मतलब मार्केट ऐसे जाके फिर ऐसा नहीं किया, तो देन वी विल सी अ फॉल टिल हियर। समझ गए गाइस? वी विल सी अ फॉल टिल हियर, दिस फॉल इज इनएविटेबल। मतलब यहां से 300 पॉइंट का फॉल कल ही आ सकता है, दिस फॉल इज इनएविटेबल। चलो, ये आईबी का हाई है 51,730। लेट्स सी इन सीपीआर व्हाट इज 51,730। इट इज नथिंग बट अपना डेली चार्ट में तो S2 है, लेकिन वीकली चार्ट में मैंने आपको कुछ बोला था लेवल, याद है? पिवट और S1 का 50% बोला था ना आपको, ये लेवल आया। ठीक है, समझ रहे हो? कुछ कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको? टीपीओ चार्ट और सीपीआर में कितना कंफर्मेशन, इसके लिए मेरे लेवल्स एक्यूरेट क्यों होते हैं? इसके वजह से होता है। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो वीकली में दिस लेवल इज इनएविटेबल, इधर तक आ सकते हैं, इधर तक गिर सकते हैं 51,730 के। और अगर इसको भी हमने तोड़ दिया तो दिस लिक्विडिटी विल बी इनएविटेबल, ये लिक्विडिटी आएगा ही आएगा, आएगा। ओ गाइस 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 गाइस, ये है अपने छुपा रुस्तम जो बुला रहे हैं नीचे। अपने छुपा रुस्तम इधर है, जो वीकली टाइम फ्रेम में भाई साहब बुला रहे हैं। तो अपना प्रोफाइल के हिसाब से क्या है, जब भी सिंगल प्रिंट बी का सिंगल प्रिंट होता है 2 दिन में होना चाहिए, वो डेली के लिए है। और जब आप वीकली कर रहे हो तो 2 वीक्स के अंदर आना चाहिए। तो फर्स्ट वीक ये था, सेकेंड वीक में है हम, तो हम मैक्सिमम गिरेंगे इधर तक गिरेंगे, मैक्सिमम हम गिरेंगे इधर तक 50,400। लेट्स चेक 50,400 कहां पे है। कूल, 50,400 is somewhere here, which is S2, वीकली S2, वीकली S2। तो इसमें हम सीपीआर डालते हैं डेली का और देखते हैं कहां पे है। 50,300 S3। डेली में मतलब कल नहीं आएगा, इसका मतलब ये फॉल कल नहीं आएगा। आप देखना सीपीआर अपने को बताएगा
मतलब 50,000 यहां तक आना है मार्केट को, 50,400 तक आना है। ठीक है, अभी आने के लिए नेक्स्ट वीक आएगा, मतलब द वेरी नेक्स्ट वीक, ये अपकमिंग वीक वी विल सी 50,400 फॉर श्योर। लिख के ले लो आप। ठीक है, वी विल सी 50,400। अगर 50,400 आना है इसको, तो वी विल सी इन सीपीआर। कब आएगा, किस दिन, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जब S1 S2 S3 का जो लेवल्स होते हैं वो ही बताएगा अपने को कि कहाँ तक आएगा करके। ठीक है, सीपीआर अपने को डबल कंफर्मेशन देगा कि कब आएगा करके। ठीक है, बट वीकली चार्ट में 50,400 आना ही है। ठीक है, आने के लिए 50,900 को ब्रेक करना जरूरी है, तो 50,400 आएगा। समझ गए, ये है बढ़िया सा टेल, बढ़िया सा टेल है। यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव है, तो इतना इजीली इसको ब्रेक करके नीचे आना आएगा नहीं। अगर आएगा तो फास्ट मूव करेगा, फास्ट मतलब ऑप्शंस 2-3 गुना होंगे इसमें। समझ गए आप बात को? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका वीकली। कल के लिए टीपीओ चार्ट के हिसाब से नीचे आया, लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे आया, ये लिक्विडिटी ले लिया है इसने, तो दिस इज नो लॉन्गर। तो यहां तक आना है, नेकेड पीओसी टच करना है इसको। नेकेड पीओसी इज 52,100, 52,100 के बाद ये है ऑपरेटर, ऑपरेट पीओसी बना है इधर आईबी के हाई पे, तो इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट पीओसी लेवल यही है, तो यहां तक गिर सकता है कल। कल, ठीक है, कल अगर गिरेगा तो 52,100 के नीचे टेक अ शॉर्ट पोजीशन फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट विल बी 51,700, सेकंड टारगेट विल बी 50,600। 100 पॉइंट्स का है तो दोनों टारगेट आ सकता है। 51,700 मतलब S2 तक गिर सकता है कल मार्केट, एज पर टीपीओ 51,600। 51,600 इज समवेयर हियर। ठीक है, तो S2 तक गिर सकता है गाइस मार्केट कल। कल मार्केट गिर सकता है S2 तक। तो व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल, S1 को ब्रेक किया, शॉर्ट ले लेना, रिबाउंस किया 50% लाइन से तो भी शॉर्ट ले लेना। अगर मिस किया है तो, मतलब अगर बड़े बड़े कैंडल आए, ऐसे ऐसे बड़ा कैंडल आया तो 50% मार्क करना, मार्क करके ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर से ठोकेगा नीचे। ठीक है, कल हो सकता है वन टाइम फ्रेमिंग करके नीचे जाए, पॉसिबिलिटी है गाइस कल के लिए। ठीक है, चलो, बहुत कुछ बोल दिया है आपको। आई होप यू गाइज हैव मार्क्ड इट। रिवाइंड करो, पॉज करके पूरा वीडियो समझो। मैंने आपको मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पूरा कंसाइज करके टीपीओ और सीपीआर का मिलन करके आपको बता दिया है। नाउ इट इज योर जॉब टू टेक द ट्रेड प्लीज ट्रेड रेस्पॉन्सिबली। और मैंने प्रीमियम ग्रुप मेंबरशिप का प्राइस रिड्यूस कर दिया है, तो प्लीज विजिट माय टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन। वहां पे मैं है ना 1-2 कॉल ही दूंगा, श्योर शॉट कॉल दूंगा, मिनिमम 50-60 पॉइंट्स मिलेगा आपको उस पर्टिकुलर कॉल में। ट्रेड करो बिंदास, हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड होगा 10 रुपीज, 1:3 का रिवॉर्ड होगा। मतलब अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा तो टारगेट रहेगा 30 रुपीज का। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो ध्यान रखो, ध्यान रख के ट्रेड रिस्पॉन्सिबली, ज्वाइन माय प्रीमियम चैनल, और एटलीस्ट प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एटलीस्ट यार। इतना टाइम दिया है तो प्लीज कुछ तो करो। चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस, गुड नाइट।